जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में सुख और दुख क्रमशः आते और जाते रहते हैं, पर लोग अपने दुखों में इतने दुखी हो जाते हैं कि वह आत्महत्या जैसा घृणित कार्य कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आत्महत्या क्या होती है और इसके करने के बाद प्रेतात्मा को किस तरह की योनियों में भटकना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्मानुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया जाता है। पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन यह अब प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या होती है शरीर की। इसे स्वघात या देह त्याग कह सकते हैं। दूसरों की हत्या से ब्रह्मदोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जिस देह ने आपको कितने ही वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने, समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। जरा सोचिए इस बारे में। आपका कोई सबसे खास सगा या आपका कोई है तो वह है आपकी अपनी देह। वैदिक ग्रंथों में आत्मघाती दुष्ट मनुष्यों के बारे में कहा गया है। आत्मघाती मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोक में गमन करते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में व्यर्थ गंवा देना इसे मूर्खता और अपराध है। कहते हैं, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच में ही भटकती रहती है। ना उसे स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक जाने का रास्ता मिलता है, ना ही वह जीवन में पुनः आ पाता है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसे आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग जीवन चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पूर्ण पका हुआ फल ही खाने योग्य होता है। जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष को त्याग कर खुद वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जी कर मरा हुआ मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद दूसरी की शुरुआत होती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से क्रम गड़बड़ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं है और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या के कारण होती है वो चक्रों को पूरा न कर पाने के कारण अधर में लटक जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं मरने के बाद कब मिलता है दूसरा शरीर। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए इसे तीजा मानते हैं। कुछ आत्माएं 10 दिन और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसलिए 10वीं और 13वीं मनाते हैं। कुछ सवा माह में अर्थात 37 से 40 दिनों में शरीर ग्रहण कर लेती हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 40 दिन के बाद भी शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर घटना दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या करने वाले लोगों की ज़्यादातर होती है।
ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चले गए हैं तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उनकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भूत क्या है। तो दोस्तों, जिनका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतीत ही हो, वह भूत कहलाते हैं। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन ना अतीत है और ना भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहा जाता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों में वाली होती है वह डायन या डाकनी कही जाती है। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। इस तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बैताल या छितमाल हो जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भूत कौन बनते हैं। तो जो व्यक्ति भूखे प्यासे, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और भावनाओं को लेकर मरते हैं वह अवश्य ही भूत बनकर भटकते हैं। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरते हैं वह भी भूत बनकर भटकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध या तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। दोस्तों, अकाल का अर्थ होता है असमय। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिलती है। उक्त आयु के पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। उक्त में से आत्महत्या सबसे बड़ा कारण मानी गई है। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना गया है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर अनिश्चित काल तक भटकता रहता है। उसे इस दौरान अनेक कठिनाइयों को सहना पड़ता है। पीड़ा और पछतावा ही उसके जीवन का प्रसंग बन जाता है। दोस्तों, मरने के उपरांत नया जीवन मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ सूक्ष्म शरीरों में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत, या जो निर्मल होते हैं उन्हें पितर प्रकृति का निष्प्रद, उदारचेत, सहज सेवा सहायता में रुचि लेते हुए देखा जाता है। मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है। वह समय ही सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों, शत्रुओं, परिवारजनों एवं परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। प्रेतों की अशांति समृद्ध लोगों को भी हैरान करती है। यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अनंत विवश होकर आत्महत्या करता है तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या वह गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसी आत्मा की मुक्ति मुश्किल होती है। मुक्ति का अर्थ है या तो नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। संतों तक को मोक्ष नहीं मिलता तो सामान्य की बात ही नहीं की जा सकती।
अतः परेशान या अतृप्त आत्मा मुक्ति नहीं पाती। वह भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियां धारण कर लेती हैं। वह कम से कम तब तक भटकती हैं जब तक उसके शरीर से मृत शरीर की निर्धारित उम्र पूर्ण नहीं हो जाती, या फिर श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्य से उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या आत्महत्या करने के बाद किसी भी तरह से नया जीवन नहीं मिल सकता? तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को जल्द ही दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों और उसकी कोई इच्छा नहीं रही हो। ऐसा शांत चित्त व्यक्ति ही अपने अगले जीवन की यात्रा में निकल सकता है। हालांकि उसे अपनी देह की उम्र का समय सूक्ष्म अवस्था में भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित होना होता है। आत्महत्या करने का अर्थ ही यही है कि आप अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इनमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सकर्म करना, पिंडदान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना प्रमुख है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलने चाहिए, तभी मृत आत्मा की मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्माएं ही दूसरा शरीर धारण कर सकती हैं या वैकुंठ जा सकने में समर्थ हो जाती हैं।